अहंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्त भोगिनः कामदं राजतं चैव अहंकाराय नमो नमः। अहंकाराय नमो नमः। राजन, आपके अहंकार को प्रणाम करता हूं। लगेगा विचित्र बात कर रहे हैं लोग, हम लोग शायद विचित्र बात कर रहे हैं, ये ऐसा लगेगा, लेकिन वस्तुतः राजा के अहंकार को ही नमस्कार किया जाता है। वरना योगी तो ओमकारम बिंदु संयुक्तम कहते हैं। मैं आपके अहंकार को प्रणाम करता हूं। अहंकार आपको शुभ हो। सांख्य दर्शन में अहंकार एक तत्व है, अहम तत्व है, उससे मुक्ति भी पाई जा सकती है। अहंकार से नहीं, अहंकार के माध्यम से मुक्ति भी पाई जा सकती है, मोक्ष भी जाया जा सकता है, ऐसा उसमें, लेकिन दर्शन की चर्चा आपसे संभव नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आप बात नहीं, लेकिन दर्शन की चर्चा बहुत थोड़ा मुश्किल है। वह ऐसी छद्म हिंदू संस्कृति नहीं, वस्तुतः वो संस्कृति का मर्म है। तो दर्शन की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन अहंकार के, आपके अहंकार को प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हुआ हे राजन, पुनः निवेदन करने के लिए हाजिर हूं। कल संसद सत्र प्रारंभ हुआ था और कल हिंदी दिवस भी था। आपने सांसदों को 2 शब्द प्रदान किए, कोरोना और कर्तव्य, और उन्हें संभवतः मुबारकबाद भी दिया कि आप कर्तव्य के लिए आए। मैं नहीं कहूंगा कि आपका झूठ है, हो सकता है कि आपकी भावनाओं में कुछ और बात हो, लेकिन ये सच है कि ये वही संसद है जिस संसद में आपने सांसदों को कहा था कि आप 100 दिनों में, या जो भी आपने दिन फिक्स किए हों, उसमें अपनी एसेट्स का, अपने हिसाब किताब का, जो आपके पास पूंजी है, ऐसे हैं, उसका डिक्लेरेशन करें। ऐसा आपने कहा था इसी संसद में और इन्हीं सांसदों को। क्या हुआ ये आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। कितने सांसदों ने अपनी पूंजी का डिक्लेरेशन किया, अपनी एसेट्स का किया। निश्चित तौर पर आपका ये भाव रहा होगा कि जो पूंजी आपने अगर अनर्गल तरीके से बनाई है, उसका उद्घाटन होना चाहिए, उसको जनता के सामने घोषित होना चाहिए। लेकिन तब आप नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, जोश रहा होगा, उत्साह रहा होगा, जनता में अच्छा बनने की एक भावना रही होगी। लेकिन सच ये है, और एडीआर की रिपोर्ट भी ऐसा कहती है, कि सांसदों ने अपनी पूंजी का डिक्लेरेशन नहीं किया। अधिसंख्य लोगों ने कैसे करते हैं, और उसके बाद आपने उनको फिर किसी कर्तव्य की याद दिलाई हो। मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि आपने पुनः कहा हो कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, जैसा कि आप करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कौन से सांसदों से और कौन से कर्तव्य की बात आप कर रहे हैं, ये जनता समझती नहीं क्या। कोरोना में आपने भी कौन सा कर्तव्य निभाया था, बताइए, कौन सा कर्तव्य निभाया था। मां मर गई है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि शायद मां सो रही है, लेकिन मालूम पड़ा भूख से मर गई। कितने लोग रेलवे के नीचे कट के मर गए, मालगाड़ी आ रही थी, वो सो रहे थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएं इस मुल्क ने की, आपकी अचानक घोषणा का परिणाम था ये। क्या क्या हुआ वो दृश्य उपस्थित करने की बात नहीं है। सरकारों के पास सब साधन है, सब देख सकते हैं। हम चीजों को जज्बाती नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में कोरोना के नाम पर क्या
क्या हुआ है बेहतर जानते हैं। तो कल भी कहा था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। कोरोना के जमाने में बलात्कार हुए। तो आप जो कर्तव्य की याद दिलाते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म अहम के पुजारी हैं आप। ढूंढ नहीं पा रहे अपने अहंकार को भी, और फिर भी राजा बनने का शौक है तो कर्तव्य तो याद आएगा। अधिकार की तो बात आपने पहले ही कर ली, क्योंकि सांसदों को तो सारे वो अधिकार प्राप्त हैं जो भारत सरकार देती है। उनकी तो सारी पेंशन सुरक्षित है, ये तो वेतन सुरक्षित है, मिलने वाली सुविधाएं सुरक्षित हैं, और उन सांसदों को कर्तव्य की याद दिलाना और कोरोना के साथ जोड़ना। साहब साहब आपके स्थूल अहम से लेकर सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार को प्रणाम करने का, तो तभी तो मैंने कहा कि अहंकाराय नमो नमः। एक श्लोक आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस देश की क्या दुर्दशा की है आपने, हुई नहीं की है आपने। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उत्तिष्ठे क्षणमेक मुद्वह गिरिम दारिद्र्य भारम सखे शान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे त्वदीयं सुखे। इत्युक्ता धनवर्जितेन सहसा गत्वा श्मशाने शवो दारिद्र्यान् मरणं वरं वरमिति ज्ञात्वैव तूष्णीं स्थितः। जुमला नहीं है ये, इसलिए जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। दरिद्रता के भार में, गरीबी की मार में एक व्यक्ति शमशान जाता है, और शमशान में जो सोया हुआ प्रतीकात्मक है, आप तो काफी जानते हैं शायद, जो सोया हुआ व्यक्ति है यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसको उद्बोधन करता है, हे भगवान उत्तिष्ठ है, थोड़ी देर के लिए उठो, और जो सुख तुम्हें प्राप्त है, संक्षेप में बता रहा हूं, वो मैं अब भोगना चाहता हूं। तो मृत व्यक्ति उठता है, लेकिन ये जानकर के दारिद्र्यान मरणम वरम वरमिति, दरिद्रता से मरना बहुत बेहतर है, यह ज्ञातव्य भी जान के तूष्णीं में स्थित है, चुपचाप फिर सो जाता है। दरिद्रता कितना बड़ा अभिशाप है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। गरीबी कितना बड़ा बोझ और भार है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है राजन। लेकिन तो आपने तो राजा बनते ही स्थितियां बदल दी। तो कौन सा कर्तव्य है और कौन सा कोरोना। जिस तरीके से आपने न जाने कौन से नोबेल पुरस्कार को आप पाना चाहते थे, कि आपने इतनी हड़बड़ी में 13 मार्च को तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्लियामेंट में कि कुछ नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है, और 24 मार्च को आप करते थे डिक्लेरेशन लॉकडाउन है। 18 दिन में तो महाभारत जीत लिया था। आपको महाभारत याद रहता है न जाने क्यों, आपको सारे युद्ध याद रहते हैं न जाने क्यों, न जाने क्या बैठा है आपकी साइकोलॉजी में। 18 दिन में महाभारत जीत लिया था। अरे किसने जीता था, मुझे बताओ, किसने जीता था और किससे जीता था। भाई भाई थे वो। तो ये जीत हार का जो विश्लेषण आप करते हैं ना, ये भाइयों के बीच की लड़ाई थी, और आप तो भाइयों को भाई से लड़ाने का बड़ा आपका तो एक सॉलिड प्रोग्राम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कोरोना में किस सांसद ने कर्तव्य निभाया था बताइए आप। एक भी 543 सांसद हैं कुल मिला के, सारे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दुनिया भर की सुख सुविधाओं का भोग उपभोग करते हैं। कौन सा बताइए, एक भी बताइए। अगर यहाँ सामाजिक संस्थाएं न होती और भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा है, जो जानते हैं कि करुणा क्या होती है, नैन का नीर क्या होता है, अगर वो न होते तो सरकारें फेल थी, समझ लीजिए।
और मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये जो सिख है ना, ये जो सरदार है ना, जिन्होंने गुरु नानक की वाणी को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उनकी जो लंगर संस्कृति है, अगर ये न होती तो शायद हजारों लोग काल कवलित हो गए होते। जो आपकी जितनी भी कार्यशैली थी वो तो केवल केवल इवेंट थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने किया है काम, यथा कदा कभी कभी उनकी चर्चा होती है, होनी चाहिए। तो मैं इस विशेष बात में गुरु नानक को प्रणाम करते हुए उसकी जो कौम है उसको भी प्रणाम करता हूं, और एक निवेदन और करता हूं, आपसे किसी भी बिलासी पासवान से खाद्य मंत्रालय नहीं सुने। राजनीति हो सकती है, लेकिन खाद्य मंत्रालय पूर्णतः सुख को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना जुड़ी हुई है, उनकी धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, गुरु नानक का उपदेश जुड़ा हुआ है। मैं संदर्भ विशेष में बात कर रहा हूं, कभी ये कोई मेरे भाषण का अंश नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दरिद्रता कितनी बदतर चीज है, मौत से भी ज्यादा बदतर चीज है। गांधी ने इसी दरिद्रता का प्रीवी काउंसिल में चर्चा की थी, और 100 देशों की ताली पिटवाई थी कि भैया शेम 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 इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए। आपको नहीं इतिहास मालूम है, बात नहीं मालूम है। और मेरे ख्याल से दरिद्रता से आप भी गुजरे हैं, लेकिन शायद इतनी गहन दरिद्रता से आप न गुजरे हो। ये कहना चाह रहा हूं कि कोरोना को कर्तव्य से, और कर्तव्य से कोरोना को, उन सांसदों को जो आपके आह्वान पर अपनी पूंजी का डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये क्या उम्मीद रखते हैं? झूठी बातें, सब झूठी बातें, सब शब्द है, इतने खोखले शब्द, इतने खोखले शब्द कि शायद आप भी शर्मा जाएं। अगर इन खोखले शब्दों से आपका सामना हो, आप भी शर्मा जाएंगे। कोरोना में जो कुछ हुआ, और कोरोना का फायदा जिस तरीके से कुछ गिद्ध प्रवृत्ति के लोगों ने, गिद्ध प्रवृत्तियों के लोगों ने लाशों के ऊपर उठाया है, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। और कहना हम ज्यादा इसलिए नहीं चाहते कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कुछ भी नाम दे लीजिए, लेकिन इस संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं। और इस संस्कृति के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको बहुत कुछ न कहा जाए, वो अच्छा है। क्योंकि आपकी कहानी विश्वासघात की कहानी है। आपने क्या समझते हैं हिंदू संस्कृति को? आप इतनी खोखली है क्या? कभी जाना इससे, कभी गुजरना, और गुजरना मीन्स कुछ अध्ययन भी करना, कुछ हर्षवर्धन राजा की कहानी सुन लेना, वो तो प्रयागराज की कहानी है, समझ लेना, और किसी भाषण में उद्धृत भी कर देना, क्योंकि आप तो उसका भी कोई न कोई मार्केटिंग करेंगे। आपको तो शौक पड़ा, और आपके अहम को तलाश करना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक भी नहीं कर पाएंगे, मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर पाएंगे। आपकी इतनी अनंत गहराई है कि आप चीजों को समझते ही नहीं। 6 साल से आप एक ही बात, और अभी भी संसद में आप गए कोरोना के बाद, तो क्या आपकी, क्या आपका शब्द श्रृंगार है ये, और क्या शब्द व्यभिचार है ये कि कोरोना और कर्तव्य। उसके ठीक बाद संसद में श्रद्धांजलि तो दी गई थी ना। श्रद्धांजलि भी हमारे नियति का हिस्सा है, हमारी प्रकृति का हिस्सा है। समझ नहीं आती बात। जो कल तक हंस रहे थे, बोल रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, कोरोना नाम की चीज ने खा लिए कुछ लोग स्वाभाविक भी रखते हुए। तो ये समझ में नहीं आता। श्रद्धांजलि देने वाले हमेशा बने रहेंगे, लेकिन जिनको श्रद्धांजलि दी जाती है वो चले गए। कहीं तो कुछ उत्पन्न हो, नहीं होगा। तो आपके कर्तव्य पर हमें शक है
और अगर यही सच है तो आप पुनः कह के दिखाइए उन सांसदों को अपना अपना लेखा जोखा वो दें। जो कुछ आपके पास है, चल में या अचल में, वो आप दुनिया के, हिंदुस्तान के सामने पेश करें। नहीं, उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता तो जहां की तहां खड़ी है। केवल ये मिलने जुलने वाला है कि मेरा एक विश्वास स्थापित हो जाएगा कि मेरी संसद जो मेरे लिए न्याय और कानून और वेलफेयर कल्याण की बात करती है, वो संसद के सांसद जो लोग हैं वो विश्वसनीय हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। केवल ये विश्वास के नाम पर विश्वास की धारा है ये, और इससे कुछ बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप गलत सलत भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन कह के दिखाइए। आप अपना हिसाब नहीं दे पाते तो किस कर्तव्य की बात कर रहे हो? इससे एक बात तय होती है, जब आपके पास पैसा आता है, चाहे वो केयर फंड के नाम पर या किसी और के नाम पर, तो एक बात तो तय होती है कि इस देश पे संपत्ति तो है, संपदा तो है, इसलिए परेशान होने की जरूरत तो नहीं। और कितनी भी बाहर चली गई हो और कितनी भी बाहर भेज दी गई हो, फिर भी इस मुल्क के पास पर्याप्त है। कोरोना ने ये दिखा दिया, लोगों ने बड़ी मदद की और आज भी कर रहे हैं। सरकारों ने नहीं की थी मदद। एक दिल्ली में बैठे हुए थे, वो सवेरे से शाम तक सिर्फ भोज कराते थे। सवेरे 4 बजे से बैठते थे लोग बेचारे लाइन में। देखा है ना हमने, तो दिल्ली में भी देखा है। नाटक, केवल नाटक। कोई भी सॉलिड बात न सोची गई, न सॉलिड बात की गई। सिर्फ इस तरह के शायद कोई बारात आई है, उसको जिमाना है, सवेरे शाम तक इसी में लगे रहे, हजारों कार्यकर्ता लगे रहे, हजारों लोगों की ऊर्जा, कोई भी सॉलिड काम नहीं किया गया। क्यों? एक भूल से, एक गलती थी। मैं कोरोना पर इसलिए बात कर रहा हूं, एक गलती थी। एक व्यक्ति अहंकार में आता है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति बनना चाहता है, WHO के आदेशों का पालन करना चाहता है, क्योंकि तब तक WHO की बुराई उसके मित्र ने नहीं की थी। और बिना किसी R&D के, बिना किसी रिसर्च के, और बिना किसी अपनी एजेंसी से जाने हुए कि भैया इस NCR में 30 लाख लोग काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में और फॉर्मल के तो अलग है। असंगठित मजदूरों की बात कर रहा हूं मैं। 30 लाख मजदूर आप ये देख लीजिए इस NCR में काम करता है। अचानक उसको कह दिया जाए कि 18 दिन आप घर में बंद रहेंगे। हो सकता है आपकी भावना रही हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, वरना महामारी फैल जाएगी। आप तक क्यों नहीं पहुंची महामारी? बताइए। ऐसा नहीं है। उनको अपनी अपनी जगह आप भेज देते 4 दिन 5 दिन। जो रेलवेज इधर से उधर सर जाम पड़ी रही, बंद पड़ी रही, उसके मंत्री का, रेलवे मंत्री का तो कमाल ही है। वो तो ट्विटर का आदमी है, ट्विटर पर लिखता रहता है, बड़ा आदमी है, सीए रहा है, तिकड़म करना जानता है। वो तो पार्लियामेंट में भी अनशन, उसे कुछ पता ही नहीं, इस भारत की नब्ज का उसे पता नहीं। जबकि वो भी कोई बहुत बड़े घराने का व्यक्ति नहीं। उनके पिताजी वेद गोयल आपके यहाँ पार्टी के ट्रेजरर रहे थे, और ट्रेजरर की क्या पोजीशन होती है सब जानते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही निर्मम व्यवहार किया। तो ऐसे लोगों से आप कर्तव्य की बात करते हो, बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, एक बात है, आपकी संस्कृति में कर्तव्य का तो मैं नहीं जानता। मैं पूछूं किम कर्तव्यम, कौन सा कर्तव्य, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक बात तो आपके अंदर है, आपकी सारी जो संस्कृति पैदा की आपने, जो सांसद संस्कृति सही, इनके बोलने चालने से मालूम पड़ जाता है कि कौन सा डीएनए है। आप कभी पूछते थे ना नीतीश का डीएनए? एक बात मालूम पड़े, एक कर्तव्य तो नहीं जानते, लेकिन कर्तव्य जानते हैं। ये कर्तव्य जानते हैं, ये शब्दों में ऐसा घुमा के फिरा के कर्तव्य कर लेते हैं, और जनता कर्तव्य में उलझ जाती है, कर्तव्य को भूल जाती है। ये आपने जनता को एक ज्ञान की बात सिखा दी है। आप भले उसे ज्ञान कहें, कुछ भी कहें, तो आपका अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि शायद कोई भी दूरबीन वह काम नहीं कर पाएगी। शक्ति है, सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति है आपके पास,
लेकिन सांख्य दर्शन ये कहता है कि इस सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति का भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपके अहंकार को नमन किया। उस अहंकार को, जिस अहंकार की बात कर रहे हैं, जिससे कि आत्मा का स्वाभिमान जागृत हो जाता है, जो सांख्य दर्शन में बात की है, कभी चाहे। अब मुझे पता नहीं कि आपके पास समय होता है कि नहीं होता है, और समय आगे होगा या नहीं होगा, कुछ सब प्रकृति के गर्भ में चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन ये सच है कि आप भयंकर अहंकारी जीव हैं। ऐसी हालत के बाद भी, और ऐसी दुर्दशा और दुर्गति जनता की करने के बाद भी आप कर्तव्य की बात करते हैं, शोभा नहीं देता और ना ही विश्वास होता है। हम लोगों को नहीं होता, बहुत उम्र हो चुकी है हमारी, देखते देखते लोगों को विश्वास नहीं होता। आप विश्वास स्थापित करिए, कुछ करिए। जनवरी से ये बात कही जा रही थी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, और 30 जनवरी को ही, आपको नहीं याद होगा ना गांधी की पुण्यतिथि, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 जनवरी को ही कोरोना ने दस्तक दे दी। और फरवरी में आप ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं। जनता को नहीं मालूम ट्रंप आया है, लेकिन ट्रंप के साथ कितनी फौज आती है, कितने लोग आते हैं, कितने रखरखाव आते हैं, बाया दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद की दीवारें पोत दी जाती हैं, ट्रंप का स्वागत किया जाता है। ये जो आपकी जनता की कॉस्ट पर, ये जो आपकी मनोवृत्ति है, कमाल की है। तो कोरोना में क्या किया आपने, बताइए। कभी प्रेमचंद की कहानी पढ़ते थे हम, सवा शेर गेहूं, उसका शीर्षक अंग्रेजी में कुछ और भी दिया गया है, लेकिन अब 5 किलो अनाज, ये कहानी बनेगी कि 5 किलो अनाज पर ये व्यक्ति कितने दिन राज करता रहा। सवा शेर किसी साहूकार ने दिया था, वो जिंदगी भर किसान उससे मुक्त नहीं हो पाया। ये 5 शेर और प्लस 1 शेर, ये देख के कितने दिन राज करेगा ये आदमी, कितने दिन राज करेगा। 5 किलो दे दिया। अभी रिपोर्ट्स आई थी भैया, मध्य प्रदेश में कितना अनाज सड़ा है। मैं पंजाब को भी लेता हूँ, कोई दूसरी बात नहीं समझना, कितना अनाज सड़ा है। ये FCI तुम्हारे बाप दादों ने बनाई थी क्या, बताइए आप, किसने बनाई थी FCI? ये जो क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति, ये आपने की थी क्या? सिर्फ इसलिए था ये कि मेरा देश कम से कम उदर पोषण के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, यही बात तो थी ना। आप इसको यूं ही समझते हैं क्या है? 200 रुपए किलो दाल बेच देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि दाल ज्यादा उगाओ, और उसके बाद आप 45 रुपए किलो दाल खरीदते हैं। आप कौन से व्यापारी? जनता को मालूम नहीं है, चूंकि जनता भूल जाती है, फिर भूल जाती है। उस किसान ने आपके आह्वान पर अरहर पैदा की थी, तुअर पैदा किया था, और उसके बाद 45 रुपए किलो किसको दे दिया भैया? खाद्य मंत्रालय। जानते हैं क्या लोग कुछ? ये खुद कितना कमीशन है इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, ये बड़ी गहराई का विषय है, लेकिन कुछ नहीं करेंगे आप। CAG भी कुछ नहीं करेगी, और करेगी तो क्या है, रिपोर्ट देने का राइट है, उसे दे देगी रिपोर्ट। आप महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ये खाद्य मंत्रालय बने थे या फूड सिक्योरिटी बिल बना था, ये कागजों पर थोड़ी था, इसका मतलब था। और हमारे पास साधन हैं, हमारे पास कृषि, हमारे पास जो है खाद्य के अपार भंडार पड़े हैं। अगर सब चीजों की आप उनको लगाइए ना, अफसरों को बताइए, त्रिपाल से आप ढकवा रहे हैं हजारों टन अनाज, और वो सड़ जाता है, और मेरे बच्चे को आप, अभी रिपोर्ट आई है ना कि आदिवासी इलाके में आप क्या भेज रहे हैं, 5 किलो अनाज। सेंटर का मामला है, कभी स्टेज पर मत डाल देना, जनता को मत बना देना। आप, हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं भाई। ये नाबार्ड किस लिए बनाई गई थी? ये विपणन योजनाएं किस लिए बनाई गई थी? ये मंडियां किस लिए बनाई गई थी? आपने अचानक जो है अध्यादेश जारी करवा दिया, खट्टर, बताइए।
आप वहां भी हमला कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कर्तव्य, कोरोना कर्तव्य। अरे कोरोना तो महामारी है, आज है कल नहीं, ये रहेगी, चली जाएगी। हर व्यक्ति अपने बचने का प्रयास कर रहा है, छोटे से छोटी चींटी भी अपने को बचाने का प्रयास करती है। इसमें तो केवल आपने एक घोषणा ही तो करनी थी और जनता को बता देना था भाई उसका ये है, उसका प्रचार तो कम हुआ, और बातों का प्रचार आप 4 महीने तक करते रहे। हम अतीत में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप इसको रियलाइज क्यों नहीं करते? आप किन सांसदों से बात कर रहे हो? शाम को जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, अपराधी लोग ही है। टेक्निकली अपराध साबित हो या न हो, लेकिन आप देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप अपराधी नहीं, विश्वास द्रोही नहीं है। अब 4 लगातार इस देश में ट्रेजेडीज हुई, दंगा, दंगे के बाद कोरोना, और कोरोना में भी जो कुछ आपने किया है बहुत ही बुरा किया है। राजा ये नहीं करता, आराम से बैठ के दाढ़ी बढ़ा के, ऐसा होता है क्या? चिंतित होना चाहिए। और चिंतित होने का मतलब ये नहीं है कि आप चिंता में, क्योंकि आपका तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, आपको चिंता विंता, लेकिन कुछ प्लान करना चाहिए कि इस देश की ये जो लाखों की भीड़ उमड़ी थी, तो आपका कोरोना तो वहीं फेल हो गया था, आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस तो वहीं फेल हो गई थी। आप पुलिस के बल पर, पुलिस स्टेट बना के या पुलिस के बल पर इस महामारी को रोकना चाहेंगे, आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आती। बैरियर, बैरियर, फूल चढ़ाने से अगर कुछ होता तो हिंदुस्तान की जनता हर 7वें किलोमीटर के मंदिरों में जाके फूल चढ़ाती है, और कोरोना में तो फूल बेचने वालों की भी हालत खराब हो गई, पुजारियों की भी हालत खराब हो गई। आपने इस तरह का लॉकडाउन कर दिया, न जाने आप कौन सा जायजा ले रहे थे। मुझे डाउट होता है, शक होता है, कौन सा जायजा ले रहे थे, इस जनता को किस स्थिति तक लाना चाहते थे आप? ये संदेह की बात है। कोरोना के नाम पर इस जनता की मनस्थिति को किस तरीके से, हजारों लोग पागल हो गए इस कोरोना की लॉकडाउन की वजह से। आपके लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं था, केवल और केवल उसमें यह हुआ हजारों मजदूर, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, और घूमने में बहुत टाइम लगेगा, माननीय है। मैं इसीलिए तो आपको अहंकार को प्रणाम करता हूं कि आपकी हर जितनी भी आपकी ग्रॉस इमोशंस हैं, उन सबको प्रणाम करने के लिए मैं राजी हूं, लेकिन भगवान इस जनता की कॉस्ट पर ये मत करो, मत करो। कहना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोरोना को कर्तव्य से, ये जो आपकी शब्द भाषा है ना, इसमें थोड़ा अर्थ लाइए, थोड़ी व्याख्या लाइए, इसको अर्थ सहित बनाइए। सच्ची बात बताऊं, दर्शन कहता है कि जो आदमी अपनी जबान का गैर इस्तेमाल करता है, एक वक्त आता है, और उस वक्त में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि 7 दशक हो गए, हमें भी हो गए, आपको भी हो गए, कोई बहुत अधिक समय नहीं है उसमें। फिर आदमी, ये मेरा भारतीय दर्शन कहता है, हिंदू दर्शन कहता है जो वेदांत तक आगे चला जाता है, कारवाण दर्शन कहता है, सारे दर्शनों की एक ही राय है। आप अति वैज्ञानिक हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक के तो आप मतलब मुझे लगता नहीं है, लेकिन आप अति वैज्ञानिक हो तो, लेकिन ये सच है कि भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और वो लोग अभागे हैं जिनको वक्त के रहते होश नहीं आता, भोगना पड़ता है। ये जो मूक गायें, मूक पशु, ये मूक कुत्ते, ये मूक जो आप जिसको दाने खिला रहे हैं, ये मूक कौन है? ये लोग, ये वही जीव हैं भैया जिन्होंने जबान का गैर इस्तेमाल किया है, झूठ बोला है, बहुत झूठ बोला है जनता की। आप अपनी निजी जिंदगी में कितना भी झूठ बोल लीजिए, उससे कोई जनता पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप जब शहंशाह होते हैं, जब आप राजा होते हैं, सत्ता में होते हैं,
तो आपको जनता की बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, चाहे कुछ कह देंगे और नए नए शब्द गढ़ेंगे। मेरे को आपत्ति है इस बात पर, मुझे नहीं, जनता को आपत्ति होनी चाहिए कि कोरोना में आपने कोई कर्तव्य नहीं निभाया। इन सांसदों ने तो बिल्कुल नहीं निभाया। सरकार के खजाने से पैसे देना, उस पैसे का उपयोग होना, जनता के अंतिम आदमी तक पहुंचना, ये सरकार का काम होता है। ये घोषणा अलॉटमेंट की और इस तरह से तिकड़मबाजी करके जिस तरह अकाउंटेंट करते हैं, 20 लाख करो, फिर बैंक से ले लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। भूखे आदमी को ये सब नहीं चाहिए। मैंने आपको एक श्लोक सुनाया है कि दारिद्र्यान मरणम परम ब्रह्मेति, दरिद्रता से मरना बेहतर है। और ये देश दरिद्र नहीं है, ये देश गरीब नहीं है। इस देश में सारे वितरण की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और कारगर हैं, और वितरण के लिए मेरे पास सामान है, लेकिन मेरे देश का शासक दरिद्र है। मेरे देश का शासक मस्तिष्क होते हुए भी दरिद्र है। मैं उस दरिद्रता को प्रणाम नहीं करूंगा। कहते हैं ना लोग महामूढ़, क्यों कहते हैं? ऋषियों ने क्यों ये शब्द चलाया था, पाणिनि ने क्यों इसकी व्युत्पत्तियां की थी? इसलिए कि तेरे पास होते हुए भी तू दरिद्र है। और राजा के मस्तिष्क की दरिद्रता राज्य की दरिद्रता के लिए जिम्मेवार है। आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो 66 में लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भोगा है, देखा है। सब तरह के अनाजों की व्यवस्था बाहर से की जाती थी। आज तो हम आत्मनिर्भर हैं। जो तुम आत्मनिर्भर 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 मंत्र जपते हो, और पुराने ही शब्दों का जिन लोगों ने ये पूंजी वितरित की थी, उन्हीं को धोखा देते रहते हो। आज से ही आप इंक्वायरी कर लीजिएगा एफसीआई में कितना गोडाउन भरा पड़ा है। शराब की कंपनियों को बेचेंगे आप। क्या रिश्ते हैं आपके इस भ्रष्टाचार से? क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ। कृषि तो हमारे पास, कम से कम अन्न तो हमारे पास था। अब आप 5 किलो अनाज, साहूकार हैं आप। 5 किलो अनाज इस देश का अनाज है, कुत्ते चूहे खा जाएंगे, और ये सांप शराब के व्यापारी ले जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता भूखों मरेगी। कौन सा आश्वासन है भैया? मैं कहता हूं पुरानी सरकारों में भी रहा होगा मुझे, लेकिन आपने तो हद कर दी है। पीएम ऑफिस ने खुद ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा है कि भैया देखो, रिपोर्ट आने के बाद ये रिपोर्टर्स, जो अच्छे रिपोर्टर्स, जो अपना कोई भी रिस्क लेके जनता के सामने एक पक्ष रखते हैं, तब आपको थोड़ी बहुत, वो भी इसलिए कि कहीं सरकारें ज्यादा बदनाम न हो जाएं। मध्य प्रदेश में लोग बताइए, गोडाउन सड़े हुए हैं, अनाज सड़ रहे हैं, और जनता भूखों मरती है। मुझे कहना सिर्फ आज की तारीख में ही है, कोरोना में आपने कोई कर्तव्य नहीं निभाया। इतिहास इस बात को, दर्ज है इतिहास में ये बात, और इतिहास इस बात को याद करेगा। और आपके मुंह पर जो कोरोना काल की कालिख है वो हमेशा बनी रहेगी, इस बात को समझ लेना। इस देश का आदमी दरिद्र नहीं है, दरिद्र आप हैं, और आपने इस देश को मजबूर कर दिया है दरिद्रता में रहने के लिए। आपको धिक्कार है। पुनः मैं आपके अहंकार को नमस्कार इसलिए करता हूं कि अहम अगर स्वाभिमान में जागृत हो जाए तो इस देश की जनता का जो मनोबल है, इस देश की जनता का जो भाग्य है, पुनः रंग ले लेगा भाई, पुनः रंग ले लेगा। कर्तव्य की बात उस मुंह से शोभा नहीं देती जो हमेशा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता आया है, जो हमेशा अपनी जबान का दुरुपयोग करता आया है, जो आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, जो भावनाओं की उम्मीदों से खिलवाड़ करता है, आशाओं से खिलवाड़ करता है, नन्हे नन्हे बच्चों से खिलवाड़ करता है। ये देश नन्हे नन्हे बच्चों से, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, वो सिर्फ इसलिए आंख में आंसू भर के सो जाते हैं, माँ उन्हें सुला देती है, क्योंकि इस देश का शासक निर्मम है, एक मायने में हत्यारा है। कौन से कर्तव्य की बात करते हैं? कभी रहम नहीं आता आपको। आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं,
मैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अंग्रेजी शासन में आत्महत्या इतनी नहीं हुई थी जितनी आत्महत्याएं अब हो रही है। क्यों? क्योंकि देश को उम्मीद दी थी आपने। वो तब तो उम्मीद ही नहीं थी। किसको पता था गांधी आएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, अंग्रेजी हुकूमत भाग जाएगी। और मैं अंग्रेजी हुकूमत बार बार इसलिए कहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत भाग सकती है तो मेरे प्यारे दोस्त है राजन, समझ लो, देर नहीं है, अंधेरा बहुत हो गया है, बहुत अंधेरा हो गया है। आप हर घटना को, अपनी हर फेलियर, अपनी हर असफलता को आप सफलता बनाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। शोभा नहीं देता कर्तव्य आपके मुंह से, कर्तव्य आपने किया ही नहीं। और आगे आने वाली पीढ़ियां अगर ये आकलन कर सकी तो तुम प्रजातंत्र के 70 सालों के सबसे ज्यादा असफल, अहंकारी, दंभी, मनोवृत्ति से कुरूप शासक कहलाओगे। और शासक मैं इसलिए कह रहा हूं कि शासन आपके हाथ में है, ये प्रजातंत्र का दोष हो सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस कर्तव्य को दोबारा दोबारा समझना कि हाँ, वाकई बड़ा खुशकिस्मती की बात है। कर्तव्य शब्द तो आपको याद है, वाकई राजा का बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन कोरोना काल में आपने कर्तव्य का दशांश किया, सौवांश भी पूरा नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ। आज इतना ही कहूंगा। कल आप संसद में क्या बोलेंगे? कल आपने डिफेंस मिनिस्टर पर दे दिया ना सारा मामला, कल वो करेगा जो भी बयानबाजी बात करेंगे, किस तरह से देश को आप, अगर सच्ची बात है तो स्वागत है, और झूठी बात करेंगे तो उस झूठी बात का प्रतिवाद करेंगे। ज्ञान कोई तेरी वस्तु नहीं है भैया राजा, ज्ञान हमारी भी वस्तु है और इसको नहीं छीन सकता। हमारा अनाज छीन लेना, हमारा अधिकार छीन लेना, हमारी संपत्ति छीन लेना, कोई ईडी का आदमी होगा हमें थप्पड़ मार के बंद कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो धारा चल पड़ी है ना, मैं नहीं कहता कि इस देश में भी कोई क्रांति की जरूरत है, मैं नहीं कहता, मैं किसी फ्रांस की क्रांति को याद नहीं करूंगा, बात पलट जाएगी। लेकिन सच ये है कि विचार पल रहा है और एक दिन इतिहास ये याद रखेगा कि ऐसे निर्मम अहंकारी राजा को क्या सजा दी जाती है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कल फिर बात करूंगा। जय श्री